अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके सोलर सिस्टम लगवाया है और उनका बिजली का बिल पहले से भी ज्यादा आने लगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे हैरानी की बात ये कि इसमें गलती सोलर की भी नहीं है। पिछले कुछ महीनों में मेरे पास पूरे भारत से लगातार फोन आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि साहब हमने लाखों रुपए खर्च करके 3 किलोवाट लगवाया, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया, और बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख के गूगल से पूरी इंफॉर्मेशन लेके लगवाया कि हमारा बिजली बिल कम होगा। तो सर कहीं हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया है? तो इनमें से लगभग 90% केस में गलती ना पैनल की होती है ना इन्वर्टर की, गलती कहीं और होती है। आज की वीडियो अगर आपने आखिर तक देख ली तो हो सकता है आप लाखों रुपए बचा लें, और अगर आपने पहले ही सोलर लगवा रखा है तो हो सकता है कि आपकी वही गलती आज इस वीडियो में पकड़ में आ जाए, जिसकी वजह से हर महीने आपका बिजली का बिल बढ़ रहा है। लेकिन कारण बताने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आपके घर पे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है तो क्या आपका बिजली का बिल हमेशा के लिए 0 हो जाना चाहिए? ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल हो जाना चाहिए, और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि सोलर लगाना और बिजली का बिल 0 होना दोनों हमेशा एक बात नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि पूरे भारत में लोग कर रहे हैं, और इनमें से अगर एक गलती भी आपके सोलर सिस्टम में है तो समझ लीजिए कि सोलर आपके लिए बिजली का बिल बचाने वाली मशीन नहीं, बिजली का बिल बढ़ाने वाला सरदर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहली गलती से। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, तो उन्होंने बोला कि सर हमने 5 किलोवाट का सोलर लगवाया था लेकिन हमारा बिजली का बिल पहले जैसा ही आ रहा है, बल्कि कई महीनों में तो पहले से भी ज्यादा आ गया है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई साहब आपने कौन सा सिस्टम लगवाया है? तो उन्होंने कहा कि सर बिना बैटरी वाला। और लगभग उसी समय मुझे समझ आ गया कि आखिर गलती कहाँ हुई है। देखिए, सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है। आज भी बहुत सारे लोग दूसरे के घर के सोलर सिस्टम को देख के अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। लोग सोचते हैं पड़ोसी ने सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा लिया, हम भी लगवा लेते हैं। रिश्तेदार ने ग्रिड टाई लगवा लिया, हम भी वही लगवा लेते हैं। सोलर सिस्टम एक कपड़े की तरह नहीं होता कि जो उस पर अच्छा लगे वही आप भी पहन लो। अब मान लीजिए 2 घर हैं और दोनों में ही 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है, तो पहले घर में दिन में कोई नहीं रहता, दूसरे घर में दिन भर एसी चलता है, मोटर चलता है, शाम को भी लोड बहुत ज्यादा है। तो आपसे मेरा सवाल, आप बताइए क्या दोनों घरों में एक जैसा सोलर सिस्टम लगना चाहिए? कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा। यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपके घर में शाम के टाइम बिजली की खपत ज्यादा है, बार बार बिजली जाती है, या टीओडी जैसी नई टैरिफ लागू हो चुकी है, तो सिर्फ बिना बैटरी वाला सिस्टम हर घर के लिए सही नहीं होता, क्योंकि दिन में तो आपका सोलर बिजली बना देगा, लेकिन शाम को, रात को, पीक टाइम पे, उस समय जब आपका सोलर बिजली नहीं बना रहा होगा, वहीं से असली खेल शुरू होता है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना बैटरी वाला सोलर सिस्टम खराब होता है। लाखों घर ऐसे हैं जहां पे वही सिस्टम सबसे बेस्ट चॉइस है, लेकिन आपकी जरूरत कुछ और थी और आपने सोलर सिस्टम कुछ और लगवा लिया। तो फिर गलती जो है वो सोलर की नहीं है, सोलर को चुनने की है। अगर आपने सही सिस्टम भी चुन लिया फिर भी बिजली बिल बढ़ सकता है, और इसका दूसरा रीजन जो है वो है कि आजकल भारत में बहुत तेजी से शुरू हुआ है। बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है इसका नाम अभी तक ना सुना हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके बिजली बिलों का सबसे बड़ा गेम बदल सकता है, और इसका नाम है TOD। अब नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं है, आपको मात्र 30 सेकंड में समझाता हूं मैं कि है क्या। आपके शहर में एक सब्जी सुबह में 20 रुपए किलो मिल जाती है, लेकिन शाम को वही सब्जी आपको 60 रुपए किलो में मिलती है। तो फर्क क्या आया? सब्जी वही है, बस टाइम बदल गया। अब बिजली में भी धीरे धीरे यही होने लगा है, यानी दिन के टाइम पे बिजली सस्ती और कुछ घंटे वही बिजली महंगी। अब जरा यहाँ सोचिए कि अगर आपके पास में बिना बैटरी वाला सिस्टम है तो आपका सोलर सबसे ज्यादा बिजली कब बनाएगा? दिन में, जब धूप होगी। लेकिन सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब आप घर पे आएंगे, आपके घर पे एयर कंडीशनर चलेगा, कूलर पंखा चलेगा, किचन आपका उसी टाइम पे चलना है, शाम के टाइम पे, और उस समय बिजली होती है महंगी। तो फिर आपका बिजली बिल बढ़ेगा या फिर घटेगा?
तो यही वजह है कि सिर्फ इतना सुन लेना कि भाई साहब 5 किलोवाट मैंने लगा लिया, 5 किलोवाट आप अपने घर पे लगा लो, आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। तो ये गलत है और अक्सर लोग इस गलती को कर रहे हैं। यहाँ पे समझना ये बहुत जरूरी है कि अगर आपका लोड शाम के टाइम पे ज्यादा है तो फिर बिना बैटरी वाला सिस्टम आपके लिए नहीं है। अगर आपके घर पे दिन का लोड ज्यादा है, रात का कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है, तो बिना बैटरी वाला सिस्टम आप लोगों के लिए परफेक्ट एक सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए आपके शहर में टीओडी नहीं है, आपने हाइब्रिड सिस्टम लगवा लिया, फिर भी आपका बिजली बिल बढ़ गया। तो इसका जो रीजन है, जो अपनी जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा देखा है, लोग ये सोचते हैं कि साहब सोलर सिस्टम मैंने अपने घर पे लगवा लिया, अब तो घर पे मैं कितना भी लोड चला लूं। ये गलती इतनी कॉमन है कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा के लोग सोचते हैं अब तो दिन भर रात भर मेरा एयर कंडीशनर चलेगा, 5 किलोवाट की मैंने बैटरी लगवाई हुई है, मेरे घर के पूरे लोड चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि सोलर जो है वो कोई जादू नहीं है। सोलर बिजली बनाता है, लेकिन आपके घर का कनेक्शन, आपका मीटर, आपका सेंशन लोड, आपकी वायरिंग, आपकी एमसीवी, इन सब की अपनी अपनी लिमिट होती है और ये लिमिट सोलर लगवाने के बाद में बदल नहीं जाती है। अब मान लीजिए कि आपके घर का जो सेंशन लोड है वो है 2 किलोवाट और आपने सोलर लगवा लिया 5 किलोवाट। अब समस्या ये हुई कि दिन के टाइम पे मौसम हो गया खराब, सोलर पैनल उतना काम कर नहीं रहा और आपके घर पे 2 एयर कंडीशनर चल रहे हैं और एक एयर कंडीशनर उनमें से ऐसा है कि जो एयर कंडीशनर नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है। तो जब नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर ऑन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो अपनी जो रेटेड कैपेसिटी है उसका 2 से 3 गुना तक पावर कंज्यूम करेगा। जैसे ही वो पावर मीटर से आएगी, मीटर अलर्ट हो जाएगा कि भाई ये एक साथ सेंशन लोड तो है मेरे पास 2 किलोवाट का और जो डिमांड है वो गई 5 किलोवाट की। और अगर मीटर ने वो 5 किलोवाट का लोड वहां पे हिट किया तो पूरे महीने का आप समझिए आपका काम हो गया बढ़िया वाला। पूरे महीने आपको अब 5 किलोवाट के हिसाब बिजली बिल देना है और जो पेनल्टी है वो आपको देनी ही देनी है। अब सोलर चाहे आपका कितनी भी अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आपने क्यों ना लगवाई हो, पर सिस्टम जो है वो सिस्टम आपके सोलर को नहीं समझता है। तो यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि सोलर सिस्टम तो लगवा लिया पर सोलर सिस्टम की सेटिंग नहीं करवाते। होना ये चाहिए कि अगर आपका सेंशन लोड 2 किलोवाट का है और आपका लोड 2 किलोवाट से ज्यादा 3, 4, 5 किलोवाट का है तो आपके इन्वर्टर में आपको लिमिट करनी चाहिए, लिमिट लगानी चाहिए। किसी भी सूरत में ग्रिड से जो मैं बिजली ले रहा हूँ वो 2 किलोवाट से ज्यादा कभी भी हिट ना हो। तो इन्वर्टर क्या करे कि इन्वर्टर स्मार्ट होना चाहिए। इन्वर्टर पे बेशक जो डिमांड आई वो आ गई 5 किलोवाट की, तो अगर उसके पास बैटरी है, सोलर है, तो 5 किलोवाट वो 2 किलोवाट ग्रिड से ले ले, बाकी सोलर या बैटरी से ले ले तो चला दे। अगर नहीं है तो बेशक बंद हो जाए पर मीटर को हिट ना करे। और ये ऐसी गलती हो रही है आज की डेट में कि जिस गलती से मैक्सिमम लोग इफेक्टेड हैं। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एग्जांपल मेरे सामने, मतलब मेरे बिल्कुल क्लोजेस्ट वन का एग्जांपल है कि जिनके वहां पे 3 किलोवाट का लोड लगा था और 24,000 रुपए का बिल उन्होंने पे किया, जबकि उनका अगर लोड की बात करो तो सिर्फ एक एयर कंडीशनर। दिक्कत ये हुई कि उनके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, घिसाई चल रही थी। अब वो घिसाई वाली मोटर और कई वेल्डिंग वाली मोटर, वो सारी वेल्डिंग वाली जो मशीन होती है, उन सब ने उनका जो लोड है वो लोड पहुंचा दिया 10 किलोवाट के आसपास का, कभी हिट हो गया होगा। पूरे महीने वो पेनल्टी लग के उनका अच्छा खासा काम हो गया। तो ये गलती अक्सर लोग करते हैं। मेरा ये वीडियो आप हर उस व्यक्ति तक शेयर करना ना भूलिएगा जो भी सोलर लगवाने जा रहे हैं या फिर जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है, ताकि वो इस तरह की गलती ना करें। अब नेक्स्ट गलती जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे खतरनाक गलती, और अभी तक की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में वो गलती इतनी कॉमन है कि हो सकता है आपने या आपके घर के आसपास में वो गलती आज भी लोग कर रहे होंगे। गलती क्या है? 5 किलोवाट का सोलर लगवाया जी मैंने, और मैंने लगवाया जी 200 एच की बैटरी लगवा ली है जी, और 8 बैटरी वाली है ट्यूबलर की, और साथ दिन में तो मेरा काम बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी तक तो ठीक चल रहा था, पर पिछले 4 महीने से मेरा बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है। अब समस्या ये है कि कभी आपने कैलकुलेशन इस बात को लेके किया कि आपने 8 बैटरी लगवाई 5 किलोवाट पे, एक बैटरी 200 एम्पियर की, एक बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 यूनिट आपको बिजली चाहिए, 16 यूनिट आपको चाहिए केवल बैटरी को ही चार्ज करने के लिए। अब जब आप वापस बैकअप लेते हो तो कितनी भी अच्छी बैटरी क्यों नहीं है, मैक्सिमम आपको 8 यूनिट दे पाएगी। तो 8 यूनिट तो आपने ही उड़ा ली, अपनी 8 यूनिट को अपना बैटरी में डालते ही नुकसान कर लिया। अब एक बैटरी सपोज उनमें खराब हो जाती है, एक बैटरी का सेपरेटर शॉर्ट हो जाता है। अब वो बैटरी क्या है, वो कंटिन्यूअस चार्जिंग लेती रहेगी।
और इन्वर्टर ग्रिड से उसको चार्ज करता रहेगा। मोस्टली लोगों के पास में ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होते हैं। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में दिक्कत क्या है कि अगर सोलर भी आ रहा है और ग्रिड भी आ रही है तो सोलर से बैटरी चार्ज होगी, ग्रिड से लोड चलेगा। और अगर बैटरी आपने चार्जिंग का ऑप्शन ऑन किया हुआ है ग्रिड से तो बैटरी को कंटिन्यूस चार्ज करता रहेगा। और 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैक्सिमम सोलर लगेगा उस पर 5 ही किलोवाट का। तो 5 किलोवाट का सोलर जो नॉर्मली लोग लगाते हैं मैक्सिमम आपको कितना दे देगा, 25 यूनिट। 25 यूनिट में 16 यूनिट तो आपकी बैटरी में ही चली गई, जिनमें से 8 यूनिट आपको मिलनी है। और एक बैटरी यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट हो गई तो आपकी पूरी बनी हुई बिजली को खत्म कर लेगी। तो आप अगर बैटरी वाला सिस्टम ऑफ ग्रिड आपने अपने यहाँ पे लगवाया हुआ है तो जरूर चेक कर लें कि कहीं कोई बैटरी आपकी वीक तो नहीं हो गई है, कोई बैटरी का कनेक्शन शॉर्ट तो नहीं हो गया है जो कंटिन्यूसली आपकी चार्जिंग लेती ही रहती हो। अगर आपका इन्वर्टर चार्जिंग बंद कर देता है तो ठीक है, पर अगर इन्वर्टर आपका चार्जिंग कर रहा है कंटिन्यूस सोलर लगा होने के बाद, तो आज की आज अपनी बैटरी को आप जरूर से चेक करा लें। हो सकता है आपके बिजली बिल बढ़ने का एक बड़ा रीजन ये हो सकता है। अब ये आखिरी रीजन है, ये रीजन शायद सबसे खतरनाक एक रीजन है। गलती इसमें कभी भी ग्राहक की नहीं होती, इसमें गलती होती है इंस्टॉलर की। तो मान लीजिए आपने बहुत अच्छा पैनल खरीद लिया, बहुत अच्छा इन्वर्टर खरीद लिया, अगर आपके पैनल पे आधा घंटे शेडो आता है तो जनरेशन गिर जाएगा। स्ट्रिंग गलत डिजाइन हुई तो जनरेशन गिर जाएगा। केबल पतली लगा दी तो आपका लॉस होगा। अर्थिंग अगर सही नहीं हुई तो समस्या होगी। और अगर आपका मॉनिटरिंग ऐप आपने कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है तो कई महीनों तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका सोलर सिस्टम एक्चुअल में बिजली बना कितनी रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ग्राहक होते हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता, जिम्मेदारी डाल देंगे कंपनी पे कि साहब कंपनी जाने, कंपनी ने लगा दी है। कभी छत पे जाके देखेंगे ही नहीं कि सोलर लगा कैसा है, वायर उसके अंदर कौन सी इस्तेमाल हुई है, क्या सोलर इस तरीके से डिजाइन किया गया है, शेड्यू फ्री है वो जगह जहाँ पे पूरे दिन में कभी उसके ऊपर छांव आएगी ही नहीं। एमपीपीटी अगर इन्वर्टर लगवाया हुआ है तो मैक्सिमम एमपीपीटी की वीओसी रेंज के हिसाब से सोलर पैनल की डिजाइनिंग हुई है या नहीं हुई है, वो ध्यान कोई लोग देते ही नहीं। अक्सर लोग यहाँ पे एक और गलती करते हैं कि साहब इन्वर्टर तो लगवा लिया, हाइब्रिड इन्वर्टर लगवा लिया, प्रोटेक्शन बॉक्स नहीं लगवाएंगे। डीलर्स ने कहा कि साहब 10,000 का प्रोटेक्शन बॉक्स है, बोले ये तो लूट रहा है 10,000 रुपये का। भैया 10,000 रुपये का मत लगवाओ प्रोटेक्शन बॉक्स, पर कम से कम आप उस इन्वर्टर में एवीआर तो कम से कम लगवाओ। इन्वर्टर की सबसे बड़ी वीकनेस है ग्रिड का फ्लक्चुएशन। अगर ग्रिड कंटिन्यूसली आपके यहाँ फ्लक्चुएट करता है, प्रॉपर अर्थिंग आपके यहाँ पे नहीं है और ग्रिड में किसी वजह से हाई वोल्टेज आ गई तो आपका इन्वर्टर उड़ जाएगा। और अब आप लेके जाओगे कंपनी के पास में कि साहब मेरा तो इन्वर्टर खराब हो गया, कंपनी तो बहुत खराब है। इन्वर्टर खराब नहीं हुआ भाई साहब, आप उसमें गार्बेज इन और गार्बेज आउट वाला जो प्रिंसिपल है वो इन्वर्टर पे काम करता है। आप उसको गलत जब इनपुट देंगे तो आप उसे सही की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? वो कोई स्टेबलाइजर थोड़ी है। लोग मानते हैं कि जो इन्वर्टर है वो स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, साहब मैं कम वोल्टेज दूंगा बढ़ा के अपने आप सही करके दे देगा ना। इन्वर्टर है, स्टेबलाइजर नहीं है। इसलिए इन्वर्टर के अंदर गलत वोल्टेज, फ्लक्चुएशन वाला वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। तो उसके रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम का आइटम नहीं आता है। कम से कम अच्छी कंपनी का आप एवीआर डिवाइस जरूर लगा दें, एक इन पे लगा दें और एक आउट पे लगा दें। आउट पे आप अपना करंट लिमिट कर लें, मतलब 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 4.5 किलोवाट से कभी लोड और इन्वर्टर पे जाए ही नहीं। ये आउट में आपने प्रोटेक्शन लगा दी। इन पे आपने लगा दी कि साहब 180 वोल्ट से 240 वोल्ट तक मेरे इन्वर्टर में आए, उसके अलावा उससे नीचे वोल्टेज आए या ऊपर आए मेरे इन्वर्टर में आए ना, आपका इन्वर्टर कभी खराब ही नहीं होगा। अब आपने प्रोटेक्शन लगाई नहीं, आपका इन्वर्टर हो गया खराब। अब इंजीनियर आएगा कंपनी से या फिर आप इन्वर्टर को कंपनी को भेजेंगे और रिप्लेसमेंट होगी, आने जाने में टाइम लगेगा। और उस टाइम पे अगर आपने अपनी रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा लोड चला लिया तो आपका बिजली बिल बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए अगर आप सोलर सिस्टम पे 100% डिपेंड हैं तो सोलर सिस्टम की जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं उनका भी आपको ध्यान रखना ही रखना चाहिए। अब अगर मैं लास्ट गलती की बात करूं तो लास्ट गलती जो लगभग 50% से ज्यादा लोग करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के जमाने में आप 5G का फोन है और आप 3G का फोन ले लीजिए तो आप मुझसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि क्या दीपक भाई आप क्या सलाह दे रहे हो? तो भाई साहब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप यही सलाह सोलर में आप मानते हो और ये सलाह से ही आपने सोलर लगवा लिया तो फिर आप क्या बोलेंगे? आज की डेट में सोलर पैनल में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कम लो लाइट में और बहुत कम डिग्रेड होने वाले सोलर पैनल लाइक HJT, HDT जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है। पर आज भी कभी आप सब्सिडी के नाम पे, कभी आप सस्ते के नाम पे, कभी आप किलोवाट के नाम पे मोनोपर्क लगवा रहे हो, टॉपकॉन लगवा रहे हो। बात वही हो गई ना, 5G का जमाना है, आप लगवा रहे हो 3G, 2G, तो और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि बिजली बिल जो है वो आपका जीरो हो जाए। कैसे हो जाएगा? तो
तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, बात करेंगे रेट पे। साहब इतने किलोवाट का, डीलर से बात करेंगे, भाई 5 किलोवाट लगवाना है, कितने में लगाओगे? बोले साहब 1.5 लाख में लगा लूंगा। दूसरे ने कितने का बोला? बोला 1,40,000 में लगा दूंगा। अब दिमाग यहाँ पे ये नहीं लगाओगे आपके वो 5 किलोवाट का कितना प्रोडक्शन करेगा पैनल, उसके अंदर पैनल की टेक्नोलॉजी कौन सी लगी है, बैटरी के लाइफ साइकिल क्या है, बैटरी की वारंटी क्या है, इन्वर्टर के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, IP54 है, IP21 है, IP65 है, IP66 है। वहां दिमाग नहीं लगेगा, दिमाग लगेगा अरे वो तो 1,40 में लगा रहा है, वो लगा दो। फिर आप परेशान होगे और आप देखोगे कि जब भी आप किसी सोलर वाले से मिलना जिन्होंने लगाया हो, वो 50% से ज्यादा लोग आपको सोलर की बुराई करते मिलेंगे, अब तो बेकार है। सोलर बेकार नहीं है, आपने गलत इंसान से सोलर लगवा लिया, इसलिए आपका बिजली का बिल घटने की बजाय बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी बड़ा हो गया है और अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं जो मेरे को आपको शेयर करनी है, कि ताकि आप लोग अगर अपने घर पे सोलर लगवाने जा रहे हैं तो आप गलती ना करें, और सोलर अगर आपने लगवाया तो उसका 100% एडवांटेज आपको मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 मैं बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा पार्ट 2, और तो इस वीडियो का एक पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको सोलर सिस्टम लगवाना है, तो मेरा एक वीडियो है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जिस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे PM सूर्य घर योजना में आप 0 रुपए अपनी जेब से लगा के सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आज की डेट में सबसे बेस्ट सोलर पैनल कौन सा है, तो मैंने लाइव टेस्ट करके दिखाया है कि सबसे बेस्ट सोलर पैनल कौन सा है, सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट करके दिखाई है। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।